नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ राइफल बुलेट लॉसेस 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्लैंक अज्यूमिंग दैट द प्लैंक एक्सर्ट अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स। कैसा? हर प्लैंक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स उस पर क्या कर रहा है? एक्ट करवा रहा है। द लीस्ट नंबर ऑफ द प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट इज। ठीक, तो हमसे पूछा गया कि कितने प्लैंक्स लगाएं कि बुलेट जो है वो स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पर पहले एक प्लैंक बना लेते हैं। ये हमने एक प्लैंक बनाया। ठीक, ये सिंगल प्लैंक है जिसकी विड्थ कितनी है? डी की विड्थ कितनी है? डी। यहाँ पर से एक बुलेट आती है। ठीक, इसका मास मान लेते हैं m, और ये इससे जब टकराती है तो इसकी वेलोसिटी होती है u, और जब इसको इमर्ज करके बाहर निकलती है तो अपनी वेलोसिटी में 1/20 पार्ट क्या कर देती है? लॉस कर देती है। 1/20 पार्ट क्या कर देती है? लॉस कर देती है। तो ये जिस वेलोसिटी से बाहर निकलेगी वो कितना होगा? u माइनस यू डिवाइडेड बाय 20। मतलब कितना? 19u डिवाइडेड बाई 20 की वेलोसिटी से ये अब बाहर इमर्ज हुई है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद? डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। ठीक, तो मान लेते हैं कि रजिस्ट्री फोर्स एफ इस तरफ से एक्ट कर रहा होगा और इस फोर्स का ही वर्क हमें पता करना है कि ये पूरी तरह से रुक जाए। ठीक, तो मान लेते हैं कि इस फोर्स ने इस एक प्लैंक को क्रॉस करवाने में इस बुलेट के ऊपर जो वर्क किया वो कितना होगा? वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। तो वी फाइनल कितना? 19v डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर माइनस, ये v की जगह इसको u लिखते हैं, 19 डिवाइडेड बाई 20 u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लिख सकते हैं। वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय द फोर्स डेफिनेटली अगर इसको सॉल्व करें तो नेगेटिव ही आने वाला है इस एक प्लैंक की, इस एक प्लैंक की। तो फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स होता है तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा? एफ इंटू एक्स। एक्स कितना है? डी। वो किसके बराबर होगा? हाफ एम वी फाइनल, यानी कि 19u, और ये यू स्क्वायर ऊपर लगना चाहिए, 19u का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि लॉस कितना हुआ? 1/20 लॉस हुआ। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 19u डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर माइनस यू। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब ये तो हमने एक प्लैंक की बात की, ऐसे मल्टीपल प्लैंक्स होंगे और फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। हर एक कितने का है? डी। तो मान लेते हैं कि ये कितने हैं नंबर्स में? कितने हैं? एन। यहाँ पर वी यू से वेलोसिटी से बुलेट आई, उसका मास कितना था? एम। और फाइनली यहाँ कहीं जा करके एन ट्रेवल करने के बाद, एन प्लैंक ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी जो हो जाती है फाइनली जीरो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? जीरो। और हर जगह फोर्स कैसा है? हर जगह फोर्स कांस्टेंट है, जो कि कितना है? एफ। यानी कि हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पर अब फोर्स ने कितना वर्क किया? एफ। एफ इंटू एन डी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी नेगेटिव वर्क आएगा। कैसे? इजिकल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इजिकल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब हम लिखेंगे तो यू फाइनल कितना? जीरो माइनस इनिशियल कितना? हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक, तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हुए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज करते हुए हमें क्या फाइंड आउट कर लेंगे? हम एन फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि एन यहाँ पर हमें निकालना था। और एन जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो एन की वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ प्लैंक, वो कितनी आ जाएगी? लगभग 11। तो 11 हमारा क्या होगा? आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पर हिंट क्या था? हिंट यही था कि फोर्स कैसा दिया हुआ है कांस्टेंट, उसका हमने यूज कर लिया, एक प्लैंक के लिए यूज कर लिया और मल्टीपल प्लैंक के लिए यूज कर लिया।